नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको केंद्र सरकार के बारे में बताऊंगी कि हमारे यहाँ भारत सरकार के 3 अंग हैं। प्रमुख रूप से इनके बारे में बीए पार्ट 1 के सिलेबस में, बीए पार्ट 2 के सिलेबस में और बीए पार्ट 3 के सिलेबस में सभी में दिया गया है कि हमारे यहाँ ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट या सरकार के कितने प्रमुख अंग हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप सब इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस आपको ज़रूर पता चलें। और साथ ही साथ कुछ चीज़ आपको नहीं समझ में आई या आप किसी चीज़ के बारे में या किसी विषय के बारे में थोड़ा ज़्यादा जानना चाह रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार का ढांचा जो है, भारतीय संविधान के अनुसार 3 प्रमुख अंग हैं। पहला है लेजिस्लेचर, जिसे हम विधायिका बोलते हैं। दूसरा है एग्जीक्यूटिव, जिसे हम कार्यपालिका बोलते हैं। और तीसरा अंग है हमारी सरकार का जुडिशरी, जिसे हम न्यायपालिका कहते हैं। तो 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हैं हमारे यहाँ। लेजिस्लेटिव यानी कि व्यवस्थापिका, एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका और जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। एग्जीक्यूटिव ब्रांच के अंदर प्रेसिडेंट आते हैं और जो भी कार्यकारिणी है वह आती है। लेजिस्लेटिव ब्रांच के अंदर हमारा पार्लियामेंट आता है और पार्लियामेंट के 2 सदन आते हैं। और जुडिशरी ब्रांच के अंदर हमारे जितने भी देश के कोर्ट्स हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और उसके नीचे की जो न्यायालय हैं, ये सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। गवर्नर एक बहुत बड़े प्रमुख विचारक हैं जिन्होंने ऐसा कहा है कि सरकार एक ऐसा संगठन है जिसके द्वारा राज्य अपनी इच्छा को प्रकट करता है, अपने आदेशों को जारी करता है तथा अपने कार्यों को करता है। तो मुख्य तौर से व्यवस्थापिका का काम है, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें तो व्यवस्थापिका कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से यानी कि संविधान के अनुसार कानून बनाती है। जो कार्यपालिका या कार्यकारिणी समिति है या कार्यकारिणी सदस्य है, वह कानून को लागू करने का, इम्प्लीमेंटेशन करने का काम करते हैं। और न्यायपालिका कानून की व्याख्या करती है कि जो व्यवस्थापिका के द्वारा कानून बनाया गया है, क्या वह संविधान के अनुसार है, या कार्यपालिका ने जो कानून को लागू किया है क्या वह संविधान के अनुसार है। तो न्यायपालिका जो है वह व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों के कानून बनाने और कानून लागू करने के कार्य पर नज़र रखती है। केंद्र सरकार का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया। विधायिका है, लेजिस्लेचर है जिसका कार्य है लॉ बनाना, कानून बनाना। एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका जिसका कार्य है कि उस लॉ का इम्प्लीमेंटेशन करना, क्रियान्वयन करना। और न्यायपालिका का कार्य है देखना कि क्या जो कानून बने हैं वह संविधान के अनुसार हैं, और अगर संविधान के अनुसार नहीं हैं तो जो भी व्यक्ति संविधान के कानूनों का या संविधान में लिखे गए अनुच्छेदों का उल्लंघन करता है उसको पनिश करना, उसको सज़ा देना, उसके ऊपर कार्यवाही करना, यह जुडिशरी का, न्यायपालिका का काम है। अब हम तीनों अंगों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो लेजिस्लेचर या विधायिका जिसे हम कहते हैं, इस सरकार के इस भाग का काम है देशवासियों के हित के लिए कानून बनाना। कानून कैसे बनाना? संविधान के अनुसार बनाना। और कानून में या तो बदलाव करना और कानून जो पुराने हैं उनको हटाने का भी अधिकार है। तो हमारे यहाँ संविधान के अंदर, आपको पहले भी मैंने बताया है, नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, जो यह बताते हैं लेजिस्लेचर को या जो भी कार्यकारिणी या जो भी मेजॉरिटी पार्टी जीतती है लेजिस्लेचर में और अपना प्रधानमंत्री बनाती है, नीतियों का निर्माण किस आधार पर किया जाए। यह नीति निर्देशक तत्व बताते हैं कि सरकार
किस प्रकार के कानून बनाएगी, कौन सा कानून इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स या फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है, तो उन्हें कानून में बदलाव करने का या हटाने का अधिकार भी है। इसी तरह अब हम कार्यपालिका पर चलेंगे। तो कार्यपालिका का काम है, हम रोजमर्रा की जिंदगी में जितने भी कार्य करते हैं और जिन भी व्यक्तियों के पास कार्य के लिए जाते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, चाहे वो नगर पालिका का व्यक्ति हो, चाहे वह प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी मंत्री हो, तो वह सारे के सारे कार्य जो हैं वो कार्यपालिका करती है। कार्यपालिका का डायरेक्ट रिलेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, लोक प्रशासन से है। लोक प्रशासन का मतलब ही यही है, लोगों का प्रशासन, लोगों के लिए प्रशासन। तो कार्यपालिका का मेजर काम, मुख्य काम है कि संसद के द्वारा जितने भी कानून बनाए गए हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करना, उन्हें क्रियान्वयन करना, उन्हें नेशन के डेवलपमेंट के लिए काम में लाना। फिर तीसरा विंग या तीसरा ऑर्गन ऑफ हमारा गवर्नमेंट है जुडिशरी, न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम है एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका और लेजिस्लेचर यानी कि व्यवस्थापिका के बीच संबंध स्थापित करना। इस कार्य के साथ जुडिशरी जनसाधारण संबंधित अन्य समस्याओं का भी हल निकालती है। जैसे कि अगर हमारा कोई प्रॉपर्टी के राइट्स को हमारे छीने, कोई विमेन के राइट्स को छीने, कोई फंडामेंटल राइट्स को ले, या कोई नेशनल इंटरेस्ट की किसी चीज़ के ऊपर कोई व्यक्ति अगर कानून तोड़ता है, तो हमारे को न्यायपालिका का कार्य है कि जितने भी कानून तोड़ने वाले व्यक्ति हैं उनके बारे में, उन समस्याओं का निवारण करें। अब हमें इनके आपको ढांचा जो हमारे संविधान के द्वारा दिया गया है, सरकार के विभिन्न अंगों का या सरकार के संविधान के अनुसार सरकार के ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट का, तो उसका मैं आपको मोटे तौर पर इसकी व्यवस्था बताती हूँ। लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका, मैंने आपको बताया कानून बनाने की बॉडी है। ये सेंटर में भी है, स्टेट में भी है। सेंटर में पार्लियामेंट होती है और पार्लियामेंट आपको मालूम है संसद में लोकसभा एवं राज्यसभा होते हैं। इसी तरह स्टेट होती है, स्टेट के अंदर विधानसभा एवं विधान परिषद होती हैं। फिर हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका है। कार्यपालिका का काम है कानूनों का क्रियान्वयन करना, केंद्र में भी और राज्य में भी। केंद्र में उसका क्रियान्वयन कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। इसी तरह राज्यों में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद जो है वह इस क्रियाओं का, इन कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं। फिर हमारे यहाँ न्यायपालिका है। न्यायपालिका के अंदर सुप्रीम कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और उसके नीचे और न्याय पंचायत, ये सब आते हैं जो न्यायपालिका का कार्य करते हैं, नज़र रखते हैं विधायिका के कार्य पे, कार्यपालिका के कार्यों पर, कि क्या इनके कानून या इनके कार्य जो हैं वो संविधान के अनुसार किए गए हैं या नहीं, और नहीं किए गए तो उन्हें किस तरह से उनके अनुरूप कार्य करवाना है या पनिशमेंट देनी है। लेजिस्लेचर के अंदर, विधायिका के अंदर आपको मैंने बताया कानून बनाने वाला मुख्य बॉडी है। इसके अंदर अगर हम इसे डिवाइड करें तो लेजिस्लेचर के अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकार है, और अब तीसरा विंग है जिसके अंदर हम पंचायती राज बोलते हैं। तो केंद्र सरकार के अंदर पार्लियामेंट है सेंटर में, जिसे हम संसद कहते हैं, और संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा जिसके अंदर जितने भी व्यक्ति डायरेक्टली चुने गए हैं, यानी कि एडल्ट सफरेज के थ्रू। एडल्ट सफरेज क्या होता है कि हमारे देश में जितने भी व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, यानी कि किसी भी कास्ट के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी वर्ण के हों, किसी भी जेंडर के हों, मतलब मेल हों, फीमेल हों, उन सभी को अधिकार है कि वह वोट देकर अपने प्रतिनिधि को चुन सकें। तो जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं वो लोकसभा में आते हैं। इसी तरह से राज्यों में
जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो हैं वो विधानसभा में आते हैं। अब हम कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका का काम होता है क्रियान्वयन करना। तो क्रियान्वयन कैसे करेगी कि लोकसभा के अंदर जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, उनमें से जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है उस मेजॉरिटी पार्टी का नेता जो है वह प्रधानमंत्री बनता है। प्रधानमंत्री अपने मंत्री परिषद की सहायता से इस कार्यपालिका को चलाता है। कार्यपालिका का अध्यक्ष हमारा राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति होते हैं और उपराष्ट्रपति का और राष्ट्रपति के सिग्नेचर के द्वारा जितने भी कार्य किए जाते हैं या उनके नाम से जो कार्य किए जाते हैं वह कार्य असल में जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद के द्वारा किए जाते हैं। इसी तरह से राज्यों में राज्यपाल, राज्यपाल के बाद मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की मंत्री परिषद, यह सारे के सारे व्यक्ति जो हैं वो क्रियान्वयन का, लॉ मेकिंग का, जो लॉ बनती है व्यवस्थापिका में उसके कानून बनाने का काम जो है वो करते हैं। जुडिशरी की अगर हम बात करें, न्यायपालिका की हम बात करें तो न्यायपालिका का काम है कि क्या जो भी देश में कार्य किया जा रहा है, चाहे वो कानून बनाने का हो, कानून के क्रियान्वयन का हो, इलेक्शंस का हो, सिटीजन्स का हो, प्रॉपर्टीज़ का हो, महिलाओं की सुरक्षा का हो, बच्चों की सुरक्षा का हो, सब कुछ संविधान के अनुसार है या नहीं है। तो इसको देखने के लिए हमारे यहाँ शीर्ष स्थान पर सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के बाद हमारे यहाँ हाई कोर्ट हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट कह रही हूँ, हर एक राज्य में हाई कोर्ट है। कुछ हाई कोर्ट्स जो हैं वो कॉमनली भी राज्यों में ऑपरेट करते हैं। तो हमारे यहाँ 24+1 25 हाई कोर्ट्स हैं और इसी तरह से उसके बाद हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं और उसके नीचे पंचायत, न्याय पंचायत और इस तरह से ट्रिब्यूनल्स इस जुडिशरी में कार्य करते हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो तो कृपया करके इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि इसके अंदर आपको क्या चीज़ नहीं समझ में आई या ये आपको मैंने बहुत ही संक्षिप्त रूप में ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट बताए हैं। अब इन ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट को बताने के बाद मैं आपको डिटेल में पहले व्यवस्थापिका, फिर कार्यपालिका। व्यवस्थापिका में कौन आता है? हमारे यहाँ व्यवस्थापिका में आते हैं पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, मेजॉरिटी पार्टी। इसी तरह से कार्यपालिका में कौन आएगा? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। इन सबके अलग अलग वीडियो आपके सामने आपको दूंगी ताकि आप हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में जान पाएँ। धन्यवाद। इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप लोगों को मैं जब भी वीडियो लोक प्रशासन का डालूं, क्योंकि लोक प्रशासन और पॉलिटिकल साइंस बहुत मिलते जुलते सब्जेक्ट हैं, तो इन दोनों के बारे में आपको हर एक विषय जिसके बारे में भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, ये हर एक कंपटीशन के बारे में आपको मदद करेगा, हर एक कंपटीशन को क्लियर करने में, क्योंकि इंडियन पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर कंपटीशन में है। आप 12th के बाद दें, BA के बाद दें, MA के बाद दें या कहीं पर भी कभी भी दें, हमारे को हमारे देश के संविधान के बारे में, उसके शासन के बारे में, प्रशासन के बारे में हर समय हर बारे में पता रहना चाहिए। तो आगे आने वाले वीडियोस को भी आप ज़रूर देखिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले वीडियोस जो हैं वो आपको तुरंत पता चल जाएंगे और आप पुराने वीडियोस देखना चाहें तो उन्हें भी देख पाएंगे। धन्यवाद।